श्राप शीस धरि हरसिया, प्रभु बहु बीनति कीन्ही। निज माया के प्रबलता, करसि कृपा निधि लीन्ही। राधे राधे बंधुओं, आज के पाठ में आपका स्वागत है। भगवान की असीम करुणा कृपा से आज हम और आप साथ में यहाँ मिले हैं। तो बंधुओं, इस समय का सदुपयोग करते हुए आइए आज के पाठ को आगे बढ़ाते हैं। बंधुओं, कल के पाठ में हमने जाना कि देवर्षि नारद बहुत ही क्रोधित होकर जो दो रुद्रगण थे उनको श्राप दे देते हैं। तत्पश्चात मार्ग में ही उनको श्रीहरि मिल जाते हैं और वे उनको भी बहुत सारी अपशब्द कहने के बाद क्रोध में भरकर श्राप दे बैठते हैं। ऐसे में सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निदान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। बंधु, अब तक तो श्रीहरि की माया के वशीभूत होकर ही नारद जी अपने आराध्य भगवान को श्राप दे रहे थे, अपशब्द कह रहे थे, परंतु अब जब श्रीहरि ने अपनी माया को वापस खींच लिया है, अब वे क्या करते हैं और उन पर क्या बीतती है, ये सारी बातें हम आज के पाठ में जानने वाले हैं। तो चलिए बंधु, हमारे साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एक लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो चलिए बंधु, आज के पाठ में आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी, तब मुनियति सभित हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला। नारद जी कहते हैं कि मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटे किम मेरे, कह मुनि पाप मिटे किम मेरे। नारद जी कहते हैं कि हे कृपालु, मेरा साप मिथ्या हो जाए। तब दिनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोट वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। तब भगवान कहते हैं, जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीति तजहु जनि भोरे। भगवान कहते हैं, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। देखिए बंधु, यहाँ बहुत ही बड़ी बात कह रहे हैं भगवान। इस बात को आप ऐसे ही हवा हवा में मत लीजिएगा, इस बात को अत्यंत महत्व देते हुए इसे समझने का प्रयास कीजिए। भगवान कह रहे हैं कि जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरि मही बिचरहु जाई, अब न तुम्हि माया नियराई।
राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान कह रहे हैं कि हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। जी हाँ बंधुओं, ये सारी लीलाएं भगवान ने अपने भक्त की कल्याण के लिए किया है। क्योंकि जब कामदेव ने इंद्र के कहने पर नारद मुनि के समाधि को भंग करने का प्रयास किया, तब उनका कोई भी प्रभाव नारद मुनि के हृदय पर नहीं पड़ा, जिसको जानकर नारद मुनि के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया था। इस अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने ये सारे लीलाएं की हैं और अपने भक्त के कल्याण के लिए उनके द्वारा दिए हुए श्राप को भी सिर पर धारण किया। भगवान से बड़ा करुणा करने वाला, हित करने वाला और कोई नहीं है, वही हमारे सबसे हितैषी हैं। इस बात को समझिए। और इतना होने पर भी भगवान कितनी सरलता पूर्वक कितने कह देते हैं कि भक्त के अपराध को वे नहीं गिनते हैं, फिर भी अपने हृदय को शांत करने के लिए जाकर शंकर जी का सतनाम जप करो और पृथ्वी पर विचरण करो, अब तुम्हें हमारी माया कभी नहीं सताएगी। इस तरह से बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भये अंतर्धान, सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक को चले। बंधु, आप और हम भी आज के पाठ को यहीं पर विश्राम देते हुए अपने दिनचर्या में चलते हैं, फिर कल मिलते हैं और आय का पाठ करते हैं। परंतु अपने दिनचर्या को करते हुए भी हमें क्या कहना है कि राम ही सुमीरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।